पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मैं पहले भी बताया हूं कि आरजेडी का घोटालों का और भ्रष्टाचार का इतिहास है। आप एक एक घोटालों को उठाकर देखिए, चाहे वह चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, बाढ़ के समय का दूध घोटाला हो, सारे घोटालों का इतिहास है। उनसे अच्छे कामों की उम्मीद नहीं की जा सकती। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे को लेकर सीधे तौर पर कहा इस बात को कि हरियाणा में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। जो राष्ट्रवाद और राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री काम करते हैं, उस पर उन्होंने विश्वास जताया है। दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो आरोप लगाया गया, भारतीय जनता पार्टी के एक मीडिया प्रभारी उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया, वो भी बिहार के उप मुख्यमंत्री के बंगले में जाकर, कि वहां से कई सामान जो गायब है। हालांकि इस पर जो भवन निर्माण विभाग है, उसने इस पर कोई अब तक किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया। जिसके बाद कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम उन सभी के ऊपर नोटिस डालेंगे जो लोगों ने फर्जी तरीके से हमें बदनाम करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, उसका कोई नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री बनने लायक हो, इसीलिए हमारे ऊपर जो है हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम नोटिस भेजेंगे। और यह सवाल जब नित्यानंद राय से पूछा गया, उन्होंने इस मामले को डाइवर्ट कर दिया और साफ तौर पर लालू परिवार पर ही उन्होंने निशाना साधा है कि लालू परिवार और तमाम लोग जो है वो घोटालेबाज हैं। क्या कुछ कहा है केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने, आप खुद सुनिए। रिजल्ट आया उस पर कांग्रेस कह रही है कि फैसला का स्वीकार करिए, लोकतंत्र हार गया। कांग्रेस स्वीकार करे या न स्वीकार करे, उसके स्वभाव में है। जब कांग्रेस हारती है ना, तब बहाना ढूंढती है। कभी चुनाव आयोग पर अविश्वास जताती है, कभी जनता पर अविश्वास जताती है। और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जितना था ना राहुल गांधी जी का विदेश, चीन और पाकिस्तान के साथ सुर मिलाना, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपमान करने जैसे शब्दों का प्रयोग करना, विकास से तो मतलब है नहीं। हरियाणा की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को स्वीकार किया है, उनके परिश्रम को, उनकी देशभक्ति को, उनके बिल्कुल जो देश सेवा का भाव है, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किया, उनके जीवन में जो खुशियां दी है, उसका परिणाम है हरियाणा। और जम्मू कश्मीर में भी सबसे ज्यादा मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। यानी दोनों जगह की जनता ने, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दी है, इसके लिए बहुत बहुत उनको अभिनंदन और आभार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कोर्ट जाएंगे आप लोग के खिलाफ। अच्छा देखिए, मैं पहले भी बताया हूं कि आरजेडी का घोटालों का और भ्रष्टाचार का इतिहास है। आप एक एक घोटालों को उठाकर देखिए, चाहे वह चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, बाढ़ के समय का दूध घोटाला हो, सारे घोटालों का इतिहास है। उनसे अच्छे कामों की उम्मीद नहीं की जा सकती। और वह अपना हमेशा अपने इस विचार को उजागर करते रहते हैं कि मुझको सिर्फ परिवार के लिए जीना है और अपने पार्टी में परिवार का वर्चस्व और जनता से मतलब नहीं, बिहार के विकास से मतलब नहीं, परिवार के विकास से मतलब रखने वाले को उनके बोलने का कोई मतलब नहीं। धन्यवाद।